आपको आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लाहौर पुलिस ने अब तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है। इस सारे वकूए के जितने भी किरदार हैं वो हमारे पास हैं, उनसे तफ्तीश हो रही है। क्राइम सीन हमने विज़िट कर लिए हैं, यहाँ भी और साहिवाल में भी, और वहाँ जो शवाहिद हमने इकट्ठे करने थे वो भी हमने कर लिए हैं। बच्चियों को लाहौर हम ले आए हैं, उसके बाद हमने इनको अदालत के रूबरू पेश किया है और उनका मेडिकल भी हमने करवा लिया है। लड़कियों की रजामंदी से इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के हवाले कर दिया गया है, जहां वो इस वक्त मौजूद है। ये बड़ा अहम केस था, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका इनायत किया कि हम इन बच्चियों को बरामद कर सकें सेफली, और इनको कोई कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ़ या जिस बुरे और मकरूह धंधे में इनको इस्तेमाल करने की गरज से अगवा किया गया था और साहिवाल लेके ये लोग गए थे, वो हमने कामयाब नहीं होने दिया। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये कामयाबी अता। सर ये जो आपने जो हमारी कहानी बताई है, इसमें जो बात जो सबसे ज़्यादा जो तशवीश की बात थी वो यही थी कि जिस तरह जिक्र करते हैं कि जी वो जराइम पेशा गिरोह के हाथ लग गई थी और हो सकता है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो इस सिलसिले में आप ये बताएं, क्या क्या कुछ इब्तदाई तिब्बी इनका मुलाहजा करवाया गया? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है बच्चियों की? और नंबर 2, अगर नहीं करवाया गया तो क्यों नहीं करवाया गया? इनके कब होगा इनकी तिब्बी मुलाहजा? देखिए जी, ये तिब्बी मुलाहजा हम उनका करवा रहे हैं। हमने उनसे बातचीत भी की है, उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। तिब्बी मुलाहजे के बाद उसमें दो चीज़ें हैं। शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि कहीं ज़्यादती तो नहीं हुई? तो दोनों चीज़ें हैं, तशद्दुद और ज़्यादती। इन दोनों सवालात के जवाबात मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद मिलेंगे। वो हम करवा लेंगे, जब वो आ जाएगी तो ये बात क्लियर हो जाएगी। ये जी कि जो तफ्तीश के मामलात हैं, तो अभी मैं इस पर बात नहीं करूँगा। ये बात बता दें कि 30 और 31 की रात 8:30 बजे से सुबह 4 बजे तक बच्चियों का नंबर ऑन रहता है, और नदीम जो एएसआई है इन्वेस्टिगेशन का, ऑपरेशन विंग का, खंजरवाल का, वो 3 बजे उनसे बात भी करता है। तो हमें लोकेटर कहाँ से लाना पड़ता है जो हमें 6 जगहों पे ट्रेस भी हुई, तो हम उनको ट्रेस नहीं कर सके कि बच्चियों की लोकेशन क्या है, वो कहाँ है? नहीं, हम तो चार नहीं, ईसा बैठा रहा है। 4 बजे मोबाइल ऑफ हो गया। 4 बजे मोबाइल ऑफ था। 6 घंटे में हमें नहीं पता चला, 3 बजे वो बात कर रहे हैं। नदीम ऐसा नहीं, हमने इसमें आप यकीन करें 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। एसपी खुद इस मामले को देख रहा था, मैं देख रहा था, आईजी साहब देख रहे थे। ये तो बहुत ही अहम मामला था बच्चियों को। इसमें ये लगता है कि पुलिस उन बच्चियों को रिकवर करके तो ले आई है, लेकिन पुलिस अब ये चाहती है कि ये बच्चियां अपने घर ना जाएं। तो अगर वो घर नहीं जाएंगी, मैं अर्ज करता हूं, नहीं, उनका फैसला किसने करना है? वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास रहेंगी या वो घर जाएंगी? देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने घर जाना, तो उनको घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? मैं आपको अर्ज करता हूँ, इस हमने इनको अदालत में पेश किया है। अदालत ने कल इनकी 164 की जो स्टेटमेंट है उसका दिन रखा है। कल ये वहाँ स्टेटमेंट देंगी, और आज इन्होंने ये कहा है ख़ुद कि हम घर नहीं जाना चाहते। इसी वजह से ये घर से गई थी, क्योंकि घर में ये खुश नहीं थी। तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो ज़बरदस्ती उनको कर सके, सिर्फ अदालत। अब मुझे इसका आप काइंडली जवाब देने दें। ये कोर्ट ने फैसला करना है कि उन्होंने कहाँ जाना है। वो कल जब 164 की स्टेटमेंट दे देंगी तो अदालत ये हुक्म सादिर कर देगी कि उन्होंने कहाँ जाना है। आराम गाँव में जी, उनका देखिए किरदार तो उनका बहुत ही बुरा है, लेकिन हमने सीआरओ हम चेक कर रहे हैं। अगर कोई पर्चा ऐसा हुआ तो वो सामने आ जाएगा। सीआरओ चेक हो रहा है उनका। शहजाद के खिलाफ पर्चा है, शहजाद के खिलाफ नहीं। देखिए, बच्चियों के हवाले से मैंने ख़ुद भी इनकी इंटरोगेशन आज ही की है, जब इनको हम लाए हैं यहाँ पे। बच्चियाँ जो है अभी तक हमारे सामने ऐसी बात नहीं आई। हम उसको मज़ीद प्रोब करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो मुमकिन है कि ऐसी कोई चीज़ निकल आए, और अगर निकल आई तो हम उनको भी रिकवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं।
ये जो उनके साथ डील। जी हाँ, ये एक बात सामने आई है कि दुबई, इसकी जो बीवी है वो दुबई गई है 2-3-4 दफ़ा। उसको भी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो दुबई जाने का क्या मकसद था और उनके साथ कौन गया है और क्या अपनी मर्ज़ी से लेकर गए हैं और किस मकसद से लेकर गए हैं, वो बात भी सामने आ जाएगी। सर ये बताइएगा कि लाहौर में जो रेप के केसेस होते हैं उसके ऊपर 376 पुलिस लगाती है और ज़्यादातर दौरान इन्वेस्टिगेशन या इतने मुकदमा दर्ज हुए हैं जिसमें कल आप अदालत में भी पेश हुए, ये 70 से 60% म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, लेकिन पुलिस 376 में मुलजमान को चलान करती है। पहले तो ये बताएं कि आप CSS अफसरान जब पुलिस उसके बावजूद भी 376 में क्यों चलान पेश करते हैं? एक सवाल। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 376 को कन्वर्ट कितना किया गया? 496। देखिए ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही? नहीं, कानून के मुताबिक हो रहा है। ये तो डिपेंड करता है ना केस टू केस। अब आपने तो एक जनरल सवाल किया है, अगर आप किसी केस के हवाले से बात करें तो मैं उसका बेहतर जवाब दे सकूँगा। बहुत शुक्रिया।